चैप्टर में आपको पूरी दुनिया में हो रही मोदी नीति की चर्चा के बारे में बताऊंगा और पाकिस्तान भी लेकर चलूंगा, जहां पाकिस्तान मुनीर से लेकर शहबाज तक को लानते भेज रहे हैं लोग। यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो वाले खेल के भी हवा निकाल दी। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दुनिया की मीडिया में एक ही चर्चा है, मदर ऑफ ऑल डील्स। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिल्ली ने भारत ईयू के बीच की महाडील से महासंदेश ट्रंप को दे दिया है, तू नहीं तो कोई और सही। ये नया भारत है, रुकेगा नहीं। भारत के लक्ष्य, मोदी के संकल्प और ट्रंप के सामने अडिग रुख पर पाकिस्तानी भी न्यौछावर हुए जा रहे हैं। दुनिया भंवर में फंसी है, जियोपॉलिटिक्स में शहमात के खेल के साथ। दुनिया के मंच पर भारत की कहानी में 3 किरदार हैं। एक, वैश्विक मंच पर अपनी लीडरशिप से दुनिया को अचंभित करते मोदी। दूसरा, अपने अस्थिर नीति से दुनिया को असहज करते ट्रंप। और तीसरा, अपनी घोर इस्लामिक सनक में दुनिया को झोंकता आतंक परस्त जनरल मुनीर। अमेरिका को ग्रेट बनाने के नारे को सामने रखकर ट्रंप अपने व्यक्तिगत हितों को साधने में लगे। उनके तर्कश में युद्ध की धमकी है, टैरिफ की धमकी है, कमजोर देशों में कब्जे की धमकी है और दादागिरी वाली कंफ्यूज्ड विदेश नीति। तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा जनरल है, जिसके पास आतंकवाद का सूत्र है, इस्लामिक गोलबंदी का ब्लूप्रिंट है, इस्लामिक बम की धौंस है और एक खस्ता हाल देश। जबकि मोदी का मंत्र है व्यापार, कारोबार, मित्रता से परस्पर समृद्धि और विकसित भारत का लक्ष्य। यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। पासा पलट चुका है। दुनिया की एक ऐतिहासिक डील ने उम्मीदों की अनगिनत खिड़कियां डगमगाती हुई वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल दी है। युद्धों के गुबार और अनिश्चितता के धुएं के बीच पीएम मोदी ने एक राह दुनिया के सामने खोली है, जो पुरानी व्यवस्थाओं और ढांचों को तोड़कर नए वर्ल्ड ऑर्डर और ढांचे को रचने की तरफ जाती है। हैरानी की बात नहीं कि वर्ल्ड मीडिया में भारत और यूरोपीय यूनियन की डील और मोदी दोनों सुर्खियों में हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर। आप समझिए जरा कि आज हाल ये है कि टैरिफ वाले पैंतरे से भारत और मोदी को सबक सिखाने निकले ट्रंप की आलोचना खुद अमेरिकी कर रहे हैं। सच यह है कि ट्रंप आज अपनी भारत नीति पर घर के भीतर ही अलग थलग यानी आइसोलेट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर मोदी नीति की तारीफ को लेकर वायरल क्लिप्स की कोई कमी नहीं। कल तक अपने टैरिफ से भारत पर दबाव बना रहे ट्रंप को जवाब इस ऐतिहासिक डील से निकले संदेश से मिल चुका है कि दुनिया की राजनीतिक धुरी और धारणा दोनों बदल रही है। अमेरिकन मोनोपोली अब और नहीं चलने वाली। मल्टीपोलर वर्ल्ड की हकीकत ट्रंप जितना जल्दी समझ लें, संबंध उतने मजबूत होंगे। Is the world's
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हमारे दोनों महाद्वीपों के बीच सदियों से व्यापार होता रहा है। व्यापार एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिरता, कारक और आर्थिक विकास का मूल स्रोत है। व्यापार समझौते समूह पर आधारित आर्थिक विकास को मजबूत करते हैं और साझा समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज का मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है, जिसने बहुध्रुवीय दुनिया में 2 अरब लोगों का बाजार बनाया है। वैसे तो दुनिया भर की मीडिया ने अपनी अपनी सुर्खियां भारत और यूरोपीय यूनियन की मदर ऑफ डील्स को लेकर दी, लेकिन इसमें नजर टिकी जर्मन मीडिया स्पीगेल की हेडलाइन पर, जिसमें लिखा गया, भारत की उम्मीद, यूरोप का मौका, अमेरिका पीछे। तो क्या ट्रंप चूक गए? उनके कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक की भाषा में पूछें तो क्या ट्रंप ने इंडियन एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी? क्या पिछले दिनों डींगे हाँकते हावर्ड लुटनिक को मोदी ने जवाब दे दिया है? ट्रंप और उनके कॉमर्स मिनिस्टर के लिए बुरी खबर यह है कि अब मोदी की ट्रेन आगे निकल चुकी है। यूरोपीय यूनियन के अलावा कई और देशों के साथ भारत अपनी ट्रेड डील को लेकर एक्शन में है। जाहिर है इस बार दबाव में ट्रंप होंगे। इसकी वजह है और वाजिब वजह है। भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार 136 अरब डॉलर का है, तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार भी करीब 130 अरब डॉलर का है। भारत और यूरोपीय यूनियन का टारगेट व्यापार को 2030 तक 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है। हम 2 अरब लोगों का बाजार बना रहे हैं और ये 2 दिग्गजों की कहानी है, दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की। 2 दिग्गज जिन्होंने साझेदारी को चुना सच्चे पारस्परिक लाभ के तरीके से। एक सशक्त संदेश का सहयोग ही वैश्विक चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान है। कपड़ा और फुटवियर जैसी इंडस्ट्रीज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल इंडस्ट्री को बड़ा बाजार मिल सकता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इस दौरान यूरोपीय यूनियन से भारत ने 60.7 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि 75.9 अरब डॉलर का सामान यूरोप में भेजा था। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। भारत यूरोपीय यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अब अमेरिका को बलिदान याद आ रहा है। वो बलिदान जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी स्कॉट बेनसेट के मुताबिक यूक्रेन रूस वॉर में अमेरिका ने दिया। भारत पर 50% का अनैतिक टैरिफ लादकर और एक दोस्त से दूरी बनाकर। नए भारत और मोदी ने पश्चिमी दुनिया को यह आभास करा दिया है कि दुनिया का मतलब अमेरिका नहीं। तब तो और भी नहीं जब ट्रंप अपनी बेलगाम शर्तों के साथ जबरन ट्रेड करने पर तुले हों। जब ट्रंप की सनक ने सीधे सीधे दुनिया में रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया हो। तेज रफ्तार से दौड़ते भारत ने दुनिया को अमेरिका और ट्रंप की मटाधीशी वाली छतरी से बाहर निकलने का संदेश दे दिया है। बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त में देश के साथ ही दुनिया समझ चुकी है
कि नरेंद्र मोदी वो करते हैं जो सोच से परे दिखता है। कई बार किसी भी समस्या की जड़ में जाकर उसका समाधान निकाल लेना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही। आपको पीएम मोदी की किसी भी समस्या को सॉल्व करने का सीक्रेट भी बताता हूं, जिसे फिलॉसफिकल नजरिए से फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, यानी किसी समस्या के बुनियादी स्तर पर जाना और वहीं से उसका समाधान निकालना। और पीएम मोदी इसमें माहिर दिखते हैं क्योंकि वो किसी ट्रैप में नहीं फंसते। नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट प्रिंसिपल की फिलॉसफी को अपने लंबे शासन के दौर में खूब आजमाया है। और एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, मोदी ने कारण पर प्रहार किया, यानी पाकिस्तान में आतंकी शिविर पर सेना को हमले की पूरी छूट दी। पाकिस्तानी सेना ने जब प्रतिक्रिया दी, तब पीएम मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया, यानी आतंक और आतंक के आका दोनों पर प्रहार, मतलब आतंकवाद की जड़ पर सीधा हमला। लेकिन नरेंद्र मोदी युद्ध में फंसे नहीं, क्योंकि लक्ष्य दूसरा था। पाकिस्तान ने सीज फायर किया तो भारत ने भी सबक सिखाकर उसे छोड़ दिया। भारत चाहता तो तबाही ज्यादा मच सकती थी, लेकिन मोदी भारत को युद्ध में फंसाकर उसकी इकोनॉमिक रफ्तार को कमजोर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मोदी का फर्स्ट प्रिंसिपल था भारत की सुरक्षा और उसकी आर्थिक शक्ति दोनों को बनाए रखना। और मोदी ने वही किया, क्योंकि टारगेट पूरा हो चुका था। युद्ध में फंसने का मतलब था भारत की इकोनॉमिक रफ्तार का डीरेल होना। मोदी ने वो नहीं होने दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल को पीएम मोदी ने ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के बाद भी इस्तेमाल किया। ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से उनके सुर पीएम मोदी बखूबी समझ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप की अनर्गल बयानबाजी, पाकिस्तान परस्ती और शेखी ने भारत अमेरिका के संबंधों को गहरे अविश्वास की तरफ धकेला, इसमें कोई शक नहीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि दरअसल ट्रंप प्रेशर नीति पर काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ अपनी डील को उनकी शर्तों पर करे। ट्रंप ने मुनीर को ग्रेट जनरल बताया, पाकिस्तान को अपना मित्र बताया, ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला, रूस से दोस्ती पर प्रेशर बनाया, तेल खरीदने पर एक तरफा कार्रवाई भारत पर की और 50% का टैरिफ लगाया, ताकि भारत इन तमाम प्रेशर्स के आगे झुक जाए और ट्रंप की शर्तों पर मोदी भारत का बाजार खोल दे। इन शर्तों में एक बड़ी शर्त थी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खोलना, जिसको लेकर पीएम मोदी ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया था। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप दावे पर दावे करते रहे और दुनिया ने यह कहते मुंह फेर लिया कि लुक हु इज टॉकिंग, क्योंकि भारत की क्षमता और मोदी की लीडरशिप के सच और शक्ति दोनों को दुनिया जानती है। लेकिन बात इतनी भर नहीं। मोदी ने फर्स्ट प्रिंसिपल के सूत्र पर काम करते ट्रंप की नोटोरियस टैरिफ नीति को काउंटर किया। अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद पीएम मोदी ने कई छोटी बड़ी लेकिन अहम ट्रेड डील्स की। इसमें यूनाइटेड किंगडम से लेकर यूरोपीय यूनियन, ओमान और न्यूजीलैंड तक के साथ फ्री ट्रेड डील की। इसके अलावा मार्कोसुर यानी दक्षिणी अमेरिकी देशों, लैटिन अमेरिका, चिली, पेरू और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी संगठन परिषद के साथ ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और यूएई के साथ ट्रेड और डिफेंस डील तक के 9 बड़े करार। जाहिर है इतना मसाला काफी है पाकिस्तानियों की बदहजमी के लिए।
जिनके हुक्मरान फिलहाल अपने ही जुगाड़ में लगे। भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $2 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और निवेश में सहयोग को बढ़ावा देंगे। लेकिन बात इतनी भर नहीं। पाकिस्तान को चोट सिर्फ अपने हम बिरादर अल नाहियान और मोदी के दोस्त के साथ हुई डील पर नहीं लगी है, बल्कि पाकिस्तानी घायल हुए हैं अल नाहियान के उस स्टेप से जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर हुई डील तोड़ दी गई। मोदी नीति की तारीफ करते पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज को कोस रहे हैं। तो क्या ग्लोबल ऑर्डर बदलने की दस्तक सुनाई दे रही है? क्या मुनीर की इस्लामिक पॉलिसी की हवा निकल चुकी है? क्या मुनीर शहबाज का इस्लामिक कौमी तराना किसी काम नहीं आया? मुनीर इस्लामिक देशों को जोड़ने के चक्कर में पड़ा है। इससे वो दो फायदा उठाने की फिराक में, एक सुरक्षा, दूसरा आर्थिक फायदा। अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को यह बात समझ आ चुकी है कि तुर्की और चीन के सहयोग के बाद भी वो भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा वो इस्लाम वाली लाइन पर अपना सुरक्षा घेरा तैयार करना चाहता है। दूसरा, अपने न्यूक्लियर बम, जिसे वो इस्लामिक बॉम्ब भी कहता है, उसको आगे करके वो इस्लामिक देशों से भीख मांगने में लगा हुआ है। अब मुनीर और शहबाज की इस्लाम वाली इस लाइन को पीएम मोदी ने कैसे काउंटर किया है, इसे तो आपने पिछले दिनों देखा ही, जब यूएई के राष्ट्रपति अल नाहियान अपने मित्र मोदी से मिलने दिल्ली आ गए। और इस मुलाकात का असर यह हुआ कि यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डील ही रद्द कर दी। वहीं भारत के साथ यूएई ने डिफेंस डील कर ली। अब तो पीएम मोदी ने एक कदम और आगे बढ़कर मुनीर और शहबाज के इस्लामिक नेटो की हवा निकाल दी। अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी भारत मेजबानी कर रहा है। इसमें करीब 22 अरब लीग देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। टैरिफ संकट और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो वाली सनक के बीच दुनिया की मीडिया का फोकस नई दिल्ली पर है। वजह है भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक। इस बैठक में करीब 15 अरब देशों के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान अमेरिका तनाव से लेकर गाजा में शांति की पहल तक में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों के बीच अगर आर्थिक समृद्धि का रास्ता दिखा सकता है तो वैश्विक शांति में भारत का किरदार भी बड़ा है। अरब देशों के प्रतिनिधियों का नई दिल्ली में जुटना इस्लामिक नेटो वाला ख्वाब देख रहे पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं। सच ये है कि मुनीर की फजीहत अभी और बढ़ने वाली है। ट्रंप का शांति वाला विलंबित राग अब द्रुत हो चुका है। गहरे नीले समंदर को चीरता हुआ अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। ट्रंप के निशाने पर है ईरान। युद्ध, शांति और कारोबार की गड्ढमड जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच उम्मीद की किरण कहां है ये दुनिया जानती है। उम्मीद की किरण है भारत। ट्रंप की सनक और उनकी मुनीर शहबाज जैसे आतंक परस्त चेहरों से दोस्ती ने ऐसा लगता है कि दुनिया की